7 हेक्टोग्राम, 4 डेकाग्राम। इसमें आपने मैं 68 किलोग्राम, 8 डेकाग्राम, 8 डेकाग्राम इसको आपने जोड़ना है। 8 डेकाग्राम को जोड़िए या का योग होगा, को जोड़िए। अब देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है हमने। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या दिया है। किलोग्राम दिया है, हेक्टोग्राम दिया है और डेकाग्राम दिया है। तो हम यहां पे सबसे पहले किलोग्राम लिख लेते हैं और फिर हम हेक्टोग्राम लिख लेते हैं और हेक्टोग्राम के बाद हम डेकाग्राम लिख लेते हैं। तो ये चीजें हमने जो हमें क्वेश्चन में दी हैं उनको हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। ओके, किलोग्राम में हमारे पास में कितना है 56। तो आपने लिख लिया यहाँ पे 56 किलोग्राम। और हेक्टोग्राम आपके पास में 7 है और डेकाग्राम आपके पास में 4 है। और अगली लाइन में आपके पास में है, इसमें आपने ऐड जो करना है वो 68 किलोग्राम और हेक्टोग्राम है नहीं तो इसका मतलब 0 हेक्टोग्राम और 8 डेकाग्राम। तो इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि क्वेश्चन में दिया कैसे है और आपके पास में जो पैमाना चलता है, इसकी जो टेबल चलती है तो इसी तरीके से आपके पास में चलती है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। जो लास्ट की आपके पास में ग्राम के बाद जो ऊपर की ओर को आपके पास में जो टेबल में चल रहे हैं पैमाने पे, तो वो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम है। तो यहाँ पे जैसे 68 किलोग्राम और 8 डेकाग्राम दिया है तो इसका मतलब हेक्टोग्राम दिया नहीं है तो वो आपके पास में 0 होगा। तो इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आप सिंपल एडिशन जो करते हैं सेम उसी तरीके से है। यहाँ पे 8 और 4 को आपने जोड़ा तो 8 और 4 आपके पास में हो गया 12। तो अब क्या होगा कि 12 की 2 रहेगा और एक यहां से आपके पास में हेक्टोग्राम में चला जाएगा कैरी। क्योंकि आपको मालूम है कि भाई जब हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में आते हैं तो एक हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होते हैं। अब हमारे पास में 12 डेकाग्राम हो गए हैं तो भाई 12 में से क्या होगा कि 10 जो आपके पास में एक हेक्टोग्राम से डेकाग्राम बना रहा है तो यहां से 10 चला गया हेक्टोग्राम में, तो यानी कि 10 का आपके पास में दहाई का है तो एक दहाई मतलब 10 है, तो वो आपके पास में यहां आ गई। तो इस तरीके से आपके पास में सिंपल जो एडिशन है उसी तरीके से आपने करना है। तो ये जो एक आपके पास में यहां पर आया तो ये कहां चला जाएगा, इधर कैरी चला जाएगा और 7 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास में 8 हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं 8 और 4 12 की 2 हासिल रहा 1 और वो एक यहां जाके 7 + 1 8 हो गया। और फिर इसी तरीके से इसको आपने ऐड किया 8 और 6 14 की 4 हासिल रहा 1, 6 और 1 7 और 5 12। तो ये आपके पास में आ गया 124 किलोग्राम, 8 हेक्टोग्राम और 2 डेकाग्राम। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और समझिए इसको किस तरीके से हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम फिर बात करते हैं। ये हमारे पास में है 79 हेक्टोग्राम में 79 हेक्टोग्राम 60 डेकाग्राम, 60 डेकाग्राम। इसमें आपने क्या ऐड करना है, मैं 79 डेकाग्राम, 79 डेकाग्राम को आपने ऐड करना है। डेकाग्राम को जोड़िए। तो ये आपके पास में है। तो आपने क्या करना है, दो चीजें आपको दे रखी हैं, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम दे रखी हैं। तो इन चीजों को आप सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे। तो हमारे पास में क्या है, हेक्टोग्राम है
आपने हेक्टोग्राम लिख लिया, और फिर डेकाग्राम है आपने तो डेकाग्राम लिख लिया। ओके, 79 हेक्टोग्राम है तो हेक्टोग्राम के नीचे आपका 79 आ गया, और 60 डेकाग्राम है तो आपके पास में डेकाग्राम के नीचे 60 आ गया। और अगला आपके पास में 79 डेकाग्राम है तो हेक्टोग्राम कुछ है नहीं, तो यहां 79 डेकाग्राम, ये आपने ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, 9 और 0 9, और यहां से आपके पास में क्या हो गया, 7 और 6 13, और 13 की 3 हासिल रहा 1, और 1 यहां चला जाएगा, तो 9 और 1 10 की शून्य, हासिल रहा 1, 7 और 1 8। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 80 हेक्टोग्राम और 39 डेकाग्राम। तो इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, इसी में जब हम बात करते हैं कि ये तो हमने भाई एडिशन कर लिया, ये तो हमने जोड़ने का कर लिया, तो किस तरीके से घटाया जाता है, तो एक घटाने के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं कि जब घटाने के लिए कहा जाएगा कि इसमें से इसको कम करिए तो कैसे हमने करना है। तो जैसे हमारे पास में क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है 58 किलोग्राम, किलोग्राम को मैं लिख ले रहा हूं केजी, 8 डेकाग्राम, डेकाग्राम को मैं लिख रहा हूं DAG, और आपके पास में 60 जो है ग्राम है, ग्राम को मैं G लिख देता हूं, कहीं कहीं पे ये GM भी इसको लिखता है ग्राम को, तो G। ओके, इसमें से मैं इसमें से 33 किलोग्राम, 33 किलोग्राम और 59 ग्राम, 59 ग्राम को घटाइए, को इसको आपने घटाना है। ओके, तो हमारे पास में क्या क्या चीजें चल रही हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में किलोग्राम कहा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे किलोग्राम। ओके, फिर उन्होंने डेकाग्राम की बात कर रखी है तो हम डेकाग्राम लिख लेते हैं, डेकाग्राम। हेक्टोग्राम बीच में आता है तो हेक्टोग्राम में बात दोनों जगह नहीं कर रखी है तो उसको हम छोड़ देते हैं, और फिर हमारे पास में बात की ग्राम की। तो कितना हमारे पास में है तो इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास में ये कहा कि 58 किलोग्राम है तो किलोग्राम के नीचे 58 हमने लिख लिया, डेकाग्राम में हमारे पास में 8 है तो हमने 8 लिख लिया, और ग्राम में हमारे पास में 60 है तो हमने 60 लिख लिया। फिर यहां पे 33 किलोग्राम आपके पास में है, और डेकाग्राम में कुछ इन्होंने दिया नहीं है तो 0, और ग्राम में आपके पास में है 59, तो इसको आपने घटाना है। तो घटाने के लिए अपने फिर वही घटाने की प्रक्रिया जैसे है उसी तरीके से घटाना है। 10 में से 9 घटाया तो 1 आपके पास में हो गया, ये रहा 5, 5 में से 5 गया 0, 0 लिखो चाहे आप केवल 1 लिखो, एक ही बात है। 8 डेकाग्राम में से 0 डेकाग्राम आपने घटाना है तो 8 आपके पास में रहा। फिर यहां आप किलोग्राम में आ गए, 8 में से 3 घटाया तो आपके पास में 5 हो गया, और 5 में से 3 घटाया तो आपके पास में 2 हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आपके पास में आया 25 किलोग्राम और 8 डेकाग्राम और 1 ग्राम, इस तरीके से ये आपके पास में इसका रिजल्ट आया। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। और इस क्वेश्चन को जैसे आपके जोड़ने और घटाने से संबंधित प्रश्न हैं तो इनको जो है एक ये कहें कि स्टेटमेंट के थ्रू भी इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है, और वो कैसे होगा तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5th पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से होगा कि एक खेत में, इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, एक खेत में 89 किलोग्राम 765 ग्राम आलू हुआ, आलू हुआ। तो इस तरीके से आपके पास में हुआ।
ठीक है। दूसरे खेत में 66 किलोग्राम 10 हेक्टोग्राम 10 हेक्टोग्राम आलू हुआ। दोनों खेतों में कुल कितना आलू हुआ। यह आपके पास में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखो, एक खेत में आलू, जब हमने इसको सॉल्व करना है तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास में इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। पहले तो हम इसमें से इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहले खेत में आलू, ठीक है, हमने यहां पे लिख लिया पहले खेत में आलू बराबर, अब इसकी ऊपर वाली लाइन में आप यहां पे लिख लीजिएगा, यहां किलोग्राम में होगा। यहां पे आपके पास में दूसरे क्वेश्चन में हेक्टोग्राम भी है, तो हेक्टोग्राम भी ले लीजिए। और फिर आपके पास में हेक्टोग्राम के बाद में डेकाग्राम में इसमें दिया नहीं है, तो डेकाग्राम भी लिख लीजिए आप, डेकाग्राम, और फिर आपके पास में ग्राम, ये आपके पास में आया। तो किलोग्राम, कितना किलोग्राम कहा इसने, 89 किलोग्राम। हेक्टोग्राम हमारे पास में है नहीं कुछ, तो 0 हेक्टोग्राम। डेकाग्राम में भी 0 आपके पास में है, और 765 ग्राम, ये इसने कहा है। तो चलिए आगे फिर इसमें बात करते हैं। दूसरे खेत में आलू बराबर, तो कितना किलोग्राम, 66 किलोग्राम और 10 हेक्टोग्राम, और आपके पास में 0 डेकाग्राम और 0 ग्राम। दोनों खेतों में कुल कितना आलू हुआ, तो कुल आलू की मात्रा या कुल आलू तो बराबर, ये हमारे पास में क्या होगा, हमने इसको जोड़ देना है। ओके, 765 ग्राम में 0 जोड़ा तो 765 ग्राम आपके पास में आ गया। डेकाग्राम आपके पास में 0 है। हेक्टोग्राम में आपके पास में क्या है, 10 में 0 ऐड हो गया तो 10 हेक्टोग्राम हो गया। और 9 और 6 आपके पास में यहां हो गया, 9 6 15 की 5 हासिल रहा 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15। तो दो तरीके से इसका आंसर वो दे सकता है। एक तो हो गया आपके पास में 155 किलोग्राम, 10 हेक्टोग्राम और 765 ग्राम, इतना आलू आपके पास में उस खेत में हुआ। और दूसरा तरीका आपके पास में ये भी है कि और क्या हो सकता है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा और अगर हम मॉडिफाई करें तो देखिए किस तरीके से आपके पास में 155 किलोग्राम, 10 हेक्टोग्राम और 765 ग्राम, ये आपके पास में आ रहा है। तो यहां पे क्या होता है कि भाई ये 765 में से 5 तो रहा भैया यहां, ठीक है, और 76 कहां चला गया, 76 चला गया डेकाग्राम में चला गया। अब डेकाग्राम में भी क्या रहा, 6 रहा डेकाग्राम में और 7 चला गया हेक्टोग्राम में, तो 17 हेक्टोग्राम हो गया। 17 हेक्टोग्राम में से 7 तो यहां रहा, 1 यहां चला गया, तो 156। तो एक रिजल्ट इसका यह भी हो सकता है, 156 किलोग्राम, 7 हेक्टोग्राम, 6 डेकाग्राम
और 5 ग्राम। तो ये दोनों उत्तर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास में ऑप्शन में ये दिया है तो ये भी सही है, और अगर ये नहीं दिया है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम करके दिया है, तो फिर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को देखना है। ओके, तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम पे हमने बात की। अब थोड़ा सा एक इसमें गुणा से संबंधित हम बात कर लेते हैं। हमने जोड़ना घटाना पे बात कर ली है, तो कैसे इनका गुणा किया जाता है। तो सेम प्रोसेस वही है गुणा करने की भी। तो गुणा करने की प्रोसेस को देखिए क्या आपके पास में कह रहा है। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन सिंपल मैं पूछ लेता हूं कि हमारे पास में क्वेश्चन ये हो सकता है कि 8 किलोग्राम 569 ग्राम को 7 से गुणा कीजिए। 7 से गुणा करें और कीजिए। ये आपके पास में क्वेश्चन है। ओके, तो हमने क्या लिखना है, सेम जो आपके पास में यूनिट्स हैं उनको ऊपर लिख लीजिए। केजी और ग्राम में आपको दिया हुआ है। कितना केजी, 8 केजी। कितना ग्राम, 569 ग्राम। इसको गुणा किससे करना है, 7 से। तो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो गुणा कैसे किया हमने। हमने सीधे सीधे 7 नम्मा 63 की 3 हासिल रहा 6, 7 छक्का 42, 42 और 6 48 की 8 हासिल रहा 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39 की 9 हासिल रहा 3, और 7 अट्ठा 56 और 3 आपके पास में हो गया 59। तो इसका उत्तर आ गया आपके पास में 59 केजी 983 ग्राम। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 59.983 किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि 59 किलोग्राम है, और दशमलव के बाद में जो ये 3 डिजिट हैं ये ग्राम है। अब देखो इस चीज को भी थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं आपको, थोड़ा सा और जो आसान सी ट्रिक, क्योंकि वैसे आपको करना इसी तरीके से है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिगत जो कि कंपटीशन आपने देना है वहां पर को आपके लिए किस तरीके से करना है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई 8,569 ग्राम, 8,569 ग्राम 7th क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं, को किलोग्राम में बदलिए। को किलोग्राम में बदलिए, कीग्रा में बदलिए, कीग्रा में बदलिए। और ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, पिछली बार आया है ऐसा प्रश्न। तो कैसे करेंगे, देखो हमने ये कहा था अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि हमने एक तो सिंपल सा, पहले मैं सिंपल से तरीके में बात कर 569 ये आपके पास में ग्राम है, और जो आपके पास में 1000 प्लेस में जो डिजिट है वो किलोग्राम है। तो 8.569 किलोग्राम सीधा आंसर आ गया। और ये कहां तक होंगी, ग्राम में कहां तक होंगी, 999 तक, 999 ग्राम तक। 999 ग्राम, 999 मिलीलीटर। ठीक है, और किलो के लिए है तो फिर 999 लीटर। और जैसे ही ये 1000 होता है तो भाई 1 किलो लीटर बन जाता है। जैसे ही ये 1000 ग्राम हुआ, जैसे ही ये 1000 ग्राम हुआ, तो भाई 1000 ग्राम बराबर ये आपके पास में 1 किलोग्राम हो गया। जैसे ही ये आपके पास में 1000 ml हुआ, 1000 मिलीलीटर हुआ, तो आपके पास में 1 लीटर बन गया। और जैसे ही ये आपके पास में 1000 लीटर हुआ, 1000 लीटर हुआ, तो 1000 लीटर होते ही ये आपके पास में 1 किलो लीटर बन गया।
तो इसलिए आपके पास में 0 से लेकर 999 तक आपके पास में जो है ये ग्राम है। इसी तरीके से अगर आपके पास में एक क्वेश्चन और मैं ऐसे ही दे दूं और तुरंत उसका आंसर देना है, तो जैसे आपके पास में दे दिया 6072 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम। तो आपके पास में सीधे हमने ये कहा कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो ग्राम है, तो भाई आपने सीधे पॉइंट रख देना 6.072, ये आपके पास में रिजल्ट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये चीज आ कैसे रही है, ये चीजें कैसे आ रही हैं। तो सीधे पैमाने पे चलते हैं। पहले पैमाने पे हम बात करते हैं। पैमाना हमारे पास में कहता है, मैं लेंथ वाले पैमाने को लेके चल रहा हूं, लंबाई वाले पैमाने को लेके चल रहा हूं। तो लंबाई का पैमाना, लंबाई की जो इकाई होती है वो हमारे पास में मीटर होती है। लंबाई की इकाई हमारे पास में क्या होती है, मीटर। तो मैं चल रहा हूं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये मैं चला। ओके, अब हमने कहा कि भाई अभी तक हम ये कह रहे थे कि हमको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी है। तो हम क्या कर रहे थे, इसमें जितना वो पूछ रहा था वहां तक हम चले और फिर हमने क्या कर दिया, बाकियों में जहां उसने पूछा उसमें हमने 0 पुट कर दिया। ओके, अब देखिए यहां क्या करना है हमने। अगर हमसे ये पूछा था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमने मीटर तक 0 0 पुट कर दिए। तो हमने कहा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब इसी प्रोसेस को हमने छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में हमने बदलना है। तो हम कैसे कहेंगे, यानी कि अगर मुझसे यह पूछा जाए कि भाई जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं कि 6752 ग्राम या 52 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हमने लिखा है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो अब हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, सिंस 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी कि मैंने राइट हैंड साइड वाले को पहले लिख लिया। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसलिए 1 मीटर बराबर, अब जब मैं यहां पे 1000 मीटर की बात कर रखी है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो अब मैं 1 मीटर की बात कर रहा हूं, यानी कि 1000 से छोटे की बात कर रहा हूं। तो छोटे की बात कर रहा हूं तो यहां पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। और कैसे भाग करेंगे, जो आपकी पहली लाइन में 1 लिखा है ये अंश बन जाएगा, और पहली लाइन में ही जो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपके पास में इसका हर बन जाएगा। तो इतना किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर। ओके, अगर अब हमारे पास में बन गया कि अगर 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है तो भाई 6752, तो इसलिए 6752 मीटर बराबर, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1/1000
अब देखो 1 मीटर में अगर इतने हो रहे हैं तो 6752 मीटर में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ज्यादा के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कम के लिए हम भाग कर रहे हैं और गुणा के, ज्यादा के लिए हम गुणा कर दे रहे हैं। तो 6752 किलोमीटर ये आपके पास में आ गया। थोड़ा सा इसको और देखें तो इक्वल हमने किया तो 1 से हमने 6752 में मल्टीपल किया तो 6752 अपॉन 1000 किलोमीटर ये आपके पास में आ गया। और जब आप 1 के साथ में जीरोस के जीरो लगा हुआ है उसमें आप जब भाग दे रहे हैं तो भाई आपके पास में जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो ऐसे ही उतार दो 6752 और उसके बाद यहां देखिए कि कितने जीरो आपके पास 1 के साथ में है, 3 जीरो हैं। तो आप राइट टू लेफ्ट जीरो पुट कर, डेसिमल पुट कर दीजिए उतने डिजिट के बाद जितने जीरो हैं। तो 1 2 3 जीरो हैं तो 1 2 3 डिजिट के बाद हमारे पास में जीरो लग गया तो इतना किलोमीटर। तो 6.752 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया कि आपके पास में इसका जो रिजल्ट आया वो आया 6 किलोमीटर 752 मीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है।